2018 में जब पूरे साल भर यज्ञ के केसेस चले, यज्ञ के केसेस में दिन रात बिजी रहे, कोर्ट में जो केसेस रहे, बाबा की गुलामी रही भारत भर। तो 18 के अंत में नवंबर महीने में जब एक लास्ट केस डालना था, मानहानि का केस, तो सीमा शर्मा और स्वाति मालिवाल, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष, इन लोगों ने जो मीडिया में गुलामी की बातें बाबा के खिलाफ गलत गलत बोल रहे थे, क्या गंदे काम चलते हैं, क्या लड़कियों को बंधक बना के रखा जाता है, तो उनके खिलाफ जो मानहानि का केस डालना था, तो जब एक दावा होता है फौजदारी, जिसको बोलते क्रिमिनल केस, और एक होता है सिविल केस, दीवानी। दीवानी दावा डालते हैं, इसमें जैसे जो मानहानि कर रहा है 50 लाख दावा डालते थे आपको देने होंगे मुआवजा के रूप में। तो दावा डालते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट की फीस भरनी पड़ती है। 50 लाख का डालेंगे तो 50,000 भरने पड़ेंगे, 1 करोड़ का डालेंगे तो 1 लाख भरने पड़ेंगे, 1%। फिर वो दावा डालना रहता है। तो उससे रिलेटेड जो फाइनेंस की बहन है बड़ी, तीसरे नंबर का पूर्वज, उनके सामने बात रखी थी कि ऐसे ऐसे इसकी आवश्यकता है धन की 50,000। कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। अधिकार जो है केस डालने के लिए तो 5वें नंबर के पूर्वज के पास ही था, उसको किसी को पूछने की दरकार नहीं थी। तो जब पैसे की बात रखी गई तो कोई जवाब नहीं आया, और केस डालने का समय निश्चित होता है। समय था 8 नवंबर या 7 नवंबर तक लास्ट तारीख थी, उसके बाद आप केस नहीं डाल सकते। और इन्होंने 10-15 दिन पहले बात रखने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया, और वो केस डालना बहनों की सुरक्षा हेतु बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ तक कि 2017 में बाबा भी जाते हुए बोल के गए थे कि छोड़ना नहीं उनको, इनके ऊपर मानहानि का केस डालना। अभी यज्ञ में सेवा कर रहे हैं दिन रात, इसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो जो भी यज्ञ के काम है उसमें तो यज्ञ सेवा के रिलेटेड जो भी लगता है उधर से ही लिया जाता है, और इसके द्वारा केस फाइल किया जाता है। तो कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने की वजह से जब लास्ट दिन आ गया तो इनको इस सारी काम की समझ नहीं है, और बाबा बोल के गए, उसके बावजूद ये अपनी मनमानी कर रही है, इसलिए दोनों का जबरदस्त झगड़ा हो गया। इतना बड़े रूप में झगड़ा हो गया कि उस समय 5वें नंबर का जो पूर्वज है उसने सोचा कि अभी बाबा नहीं है, और ये तीसरे नंबर का पूर्वज अपनी मनमानी कर रही है, यज्ञ का सारा धन इसने अपने कंट्रोल में लेके रखा है, इसका काम है ईश्वरीय सेवा के लिए जहाँ जरूरत है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसको इसका मद भी चढ़ा हुआ है। तो इनको सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये ऐसे ही उल्टे पुल्टे डिसीजन लेते रहेंगे। इसलिए उसने नाटक किया कि मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। और उस समय छुट्टी चालू होने वाली थी दिवाली की, और कोर्ट केसेस वगैरह सारा 15 दिन कुछ नहीं था। तो नाटक के तौर पे बोले हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारा विमान लेकर अपना, तो चला गया। 5 दिन जयपुर में जाके एक जगह रहा, और दोनों का जो टक्कर हो गया उसके बाद जब वो जाके रहा, उसने बाबा को पूरा लेटर दिया था, और कैसे इनकी मनमानी चल रही है वो दिया था। उसके बाद वीसीडी नंबर 2702 2702
16 नवंबर 2018 में जो वाणी चली थी, उस वाणी में पहले 1 घंटे तक बाबा ने 5वें नंबर के पूर्वज के साथ बात की है। एडवांस पार्टी के अंदर जितने कैसेट, जितने वीसीडी चले हैं, कहीं भी 5वें नंबर के अष्टदेव से कभी भी बात नहीं हुई है। वीसीडी नंबर 2702 ये पहला कैसेट है जिसमें 1 घंटा 5वें नंबर के पूर्वज से बात की है, उसके लेटर का जवाब, और वो पार्ट डिक्लेयर कर दिया। फिर वीसीडी नंबर 2711 25 नवंबर 2018 की वाणी, उसमें भी। तो इससे साबित हो गया अष्टदेव जब आपस में टकराते हैं और टकरा टकरा के अलग हो जाते हैं, तब उनके नंबर डिक्लेयर हो जाते हैं। ये ड्रामा है कल्याणकारी। अभी ये चीजें कोई गहराई से समझता ही नहीं, ये पॉइंट मिस कर देते। तो पॉइंट मिस करने की वजह से लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे, ये ऐसा कभी होता है क्या, वैसा कभी होता है क्या। लेकिन बाबा जो शिव आया हुआ है, जो ज्ञान का भंडार है, उसके नजर में हर चीज का क्या महत्व है, यह हम समझ नहीं पाते हैं। तो समझ में आया ये पॉइंट, टकरा टकरा के अलग, उसके बाद ही वो रियलाइज करता है कि 5वें नंबर का हूँ। अंदर से उसके पहले से है कि मैं अष्टदेव में हूँ, जब से ज्ञान में आया, लेकिन कौन से नंबर का हूँ वो रियलाइज करता है नवंबर 2018 में, 18 के एंडिंग में। और बाबा ने मुरली में बोला था 18 में 18 8 रह गए। तो 8 रियलाइजेशन करेंगे कंप्लीटली, ऐसा ड्रामा बनेगा, खेल होगा पूरा।